दिन दहाड़े अमितेश मिश्रा जी पर गोली चलती है। हम सीधे बात करते हैं और उन्हीं के गांव ब्राह्मणपुरा आए हैं जो थाना करंडा लगता है। मैं कहूं किस तरीके से घटना हुई, आप वहां पर थे, बदमाश आते हैं और अंधाधुंध गोली चलाते हैं, पूरी बात बताएं। हम अपने घर के बगल में ही अपने चाचा हैं, उन्हीं के घर बैठे थे और चाचा थे, हमारे एक मित्र हैं काजू सिंह, वो थे, लोग वहीं बैठे थे। तब तक गांव में अंदर की तरफ से पल्सर पे 3 लोग आए और आते जैसे आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिए। हम खुद के बगल में किसी तरह अपना जान बचाए, हल्ला किए, शोरगुल किए। गांव के लोग आए, एक को पकड़ लिए मौके पे और 2 लोग भाग गए। हम ये कहें अमितेश जी कि जब आप कहीं कुछ कार्य से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? नहीं, इसी तरह वहाँ पे वो चाचा का घर जो है पुराना था, वो उसको तोड़ के गिराया जा रहा नया बनाने के लिए, तो वहीं बैठे थे कि कितना गिट्टी कितना बालू सीमेंट वही सब लगेगा। कितने लोग थे पूरी घटना में, अगर आपसे पूछूं? 3 लोग थे, हम, योगेश चाचा और काजू सिंह। फायर भी हुआ? जी, फायर भी हुआ। फिर आपने अमितेश जी अपनी जान कैसे बचाई, अगर हम आपसे पूछें? हम उस बगल में ही अपना एक बाउंड्री थी, उसी बाउंड्री के उधर कूद गए, कूद के अपना हल्ला शोर करने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तब तक अब जब बगल में ही बिंद बस्ती है और लोग हैं, जब सब लोग आने लगे तो सब देख के 2 लोग तो भाग गए, एक जो है मौके पे ही दबोच लिया गया। मौके पे जो दबोचा गया, क्या उसने कुछ कहा, मैं अगर आपसे पूछूं? वो सभी लोगों का नाम बता दिया है पुलिस को, कौन कौन थे और कौन करवाने के लिए भेजा था, हत्या कराने के लिए, वो सब नाम बता दिया है। और क्या कुछ और भी बदमाश थे जो मौके से फरार हो? नहीं, और तो नहीं थे। अब और कहीं रहे होंगे, माने हम देखे नहीं। मौके पे 3 ही लोग थे, जिसमें 2 फरार हो गए। 2 फरार हो गए? जी हाँ। फिर आपने क्या किया? जैसे अगर आपने कहा कितना फायर वहां पे हुआ, फिर आपने क्या किया? अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास लाइसेंसी, आपका अपना रिवॉल्वर भी है, मैं कहूं सुरक्षा भी आपके साथ चलता है। अब गोली किसको लगी किसको नहीं लगी ये तो हमको नहीं मालूम है, मगर हम अपने जान बचाने हेतु गोली चलाए अपने लाइसेंसी पिस्टल से। फिर अमितेश जी, क्या आपकी बात हुई? महकमा भी यहाँ पर आया था? थानाध्यक्ष को फोन किए, थानाध्यक्ष का फोन नहीं उठा, 2-3 बार मिलाए। उसके बाद डायरेक्ट सीधे हम पुलिस अधीक्षक महोदय को फोन किए, तो उनके यहाँ पीआरओ साहब उठाए। वो मीटिंग चल रही है, चूंकि कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है बड़कुड़ा में, तो उन्होंने जो है सदर सीओ को फोन करके भेजा और उसके बाद तब थाने से पुलिस आई। करीब थाने के पुलिस आई 45 मिनट बाद। अब फिर हम अगर आपसे क्या कोई टारगेट कर रहा है, कोई था? अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, जिस तरीके से ये घटना हुई, वो तो वही सब जो पहले वाले सब भैया में थे, जो भैया की हत्या किए थे और हमको भी उस समय गोली लगी थी, उसी से जुड़े हुए सारे अपराधी थे। हम ये कहें दिन में ही ये घटना हो गई? दिन में ही और घर पे ही। दिन में तो दिन तो हमारे घर पे जो ये दुस्साहस किए हैं, ये बहुत बड़ा दुस्साहस है और योगी बाबा की सरकार है। इन लोगों के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, उन लोगों के घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए। अमितेश जी, हम ये कहें आपके जो भाई थे इससे पहले जिनका इंतकाल हो गया, आप लोग मैं कहूँ संघ से भी जुड़े हैं और लगातार मैं कहूँ धनाधन योगी जी का दौरा गाजीपुर में होता है, कल भी योगी जी आएंगे, तो आप क्या कहते हैं ऐसे, अगर जो मैं कहूँ सुन रहे तो? मैं तो अब वहाँ तो हो सकता है कि बाबा से मिलने की कोशिश मैं किया, मिल नहीं पाए। अब उनका कार्यक्रम हमेशा व्यस्त रहता है, नहीं मिल पाए। हम तो यही चाहेंगे कि नहीं, बाबा कल आ रहे हैं तो यहाँ के अधिकारी लोगों को, सभी लोगों को टाइट करके बोल दें कि नहीं, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द हो। अमितेश जी, क्या रंजिश किसी से कोई है जो पर्दे के पीछे देख रहा है, रेकी कर रहा है कि नहीं टारगेट पे आप? हाँ, वही सब पुराने ही अपराधी हैं जो पहले वाले मुकदमे में हैं, भैया वाले, वही सब हैं। वही सब, चूंकि अभी हमारे मुकदमे में उस 2017 वाली भैया वाले मुकदमे की गवाही भी नहीं हुई है, उसमें गवाही चल रही है। अभी 3 दिन पहले डेट था, चूंकि हम थे नहीं, एक हमारे भांजे की तबीयत खराब थी, हम चले गए थे BHU, उस दिन वो डेट मिला है, अगला डेट, अब उस डेट पर गवाही करेंगे। अभी आपका परिवार या मैं और भी जो लोग हैं, मैं कहूँ पूरी तरीके से सदमे में है, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँ डबल इंजन की सरकार है, आप क्या कहते हैं? वही कि हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। हमसे लेके हमारे पूरे परिवार, हमारे सारे मित्र, सभी लोग भयभीत हैं। आज बहुत बड़ी घटना हो जाती है। भगवान और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि जो मैं आज
सभी लोगों के सामने मौजूद हूँ। सीधी बात हमारी हुई आज अमितेश मिश्रा से, जो कि ब्राह्मणपुरा के हैं, और उनका यही कहना है कि बदमाश आते हैं और दिन दहाड़े मैं कहूँ फायर झोंकते हैं। इन्होंने अपनी जान बचाई। मेरा ये सीधा वीडियो ग्राउंड जीरो से था। मैंने इनसे बात की और अमितेश जी के ग्राउंड जीरो से वहां पर हम दिखाएंगे जहां से बदमाशों ने मैं कहूँ वो हरकत की और इन पर गोली चलाई, जान से मारने का प्रयास किया। मैं उस घटनास्थल से जाके वीडियो मैं कहूँ लाने का, दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और हमारी ओर से ये कि हम अमितेश जी स्वस्थ रहें और शासन प्रशासन जो है वो संज्ञान लें।